का बरकत है आपको। आज का जो टॉपिक है वह है यीशु और पतरस, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा यूहन्ना 21:15। पढ़िए जरा। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। बस आइए दुआ मांगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, और इस समय हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना, ज्ञान और बुद्धि समझ देना, खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, ध्यान से सुनिए, मैं 21 का 15 में हूं मैं। क्या तू इनसे बढ़कर, सारे चेले बैठे वहां पर मौजूद है और इशारा कर रहा है, इनसे बढ़कर मुझसे क्या करता है? प्रेम रखता है। आपसे सवाल है, यीशु से सबसे बढ़कर कौन प्रेम करता है? इनसे का मतलब दुनियावी कामों से, दुनियावी बातों से, दुनियावी चीजों से। आज यीशु मसीह आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत करते हो? शायद मसीह समाज का जवाब नो में होगा, और होगा भी तो झूठ बोलेंगे, नहीं करते। सबसे बढ़कर, दुनियावी कामों से बढ़कर यीशु मसीह से मोहब्बत मसीह समाज के लोग नहीं करते। नहीं तो मेरे पास आ जाना, मैं बाइबल से प्रूफ करके दिखा दूंगा और परिवार वाइज परिवार नाम लेके बता दूंगा बिल्कुल कि कितने लोग सबसे बढ़कर खुदा से प्यार करते हैं। नहीं करते। फिर से सुनिए, पतरस से कह रहा है, वो किसी और से नहीं बोला, और भी चले वहां पर, उन्हीं से बोल रहा है, इनसे बढ़कर। दिमाग को जरा संतुलित रखिए आप लोग और सोचिए कि क्या सचमुच हम खुदा से प्रेम करते हैं सबसे बढ़कर। चलते आगे, फिर आऊंगा इस पर मैं। जब तक सोचते रहिए ध्यान से और सुनते रहिए। ये ईस्टर की शाम की बात है जो आज हम मनन कर रहे हैं। आप सोचेंगे पारी साहब ईस्टर तो खत्म, अभी नहीं खत्म हुआ साहब। ईस्टर के शाम, उसी दिन शाम की बात है जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो चेलों के पास आए। आ जाइए पद 19 में, 20 के 19, यूहन्ना 20 के 19 में आइए। उसी दिन, शब्द लिखा हो उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों को डर के मारे बंद कर रखा था, क्योंकि चेलों डर रखे थे कि यहूदियों ने उनको मार दिया, यीशु मसीह को मार दिया। देखो यीशु मसीह को मार दिया, हो सकता है कि यहूदी लोग, ये फरीसी लोग, इनकी सेना जो है वो हमको ही मार दे। और इसलिए बाकी चेले जो थे वो दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे डर के मारे। शब्द आया डर के मारे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, डर लिखा हुआ इसके अंदर। डर के मारे बंद करके बैठे हुए थे। स्वाभाविक बात है, जब उनके गुरु को,
उनके एक बड़े अधिकारी को, यीशु को, जिनको यीशु जिसके वो चेले थे, उसको यहूदियों ने नहीं छोड़ा, तो स्वाभाविक बात है चेलों को डर हो गया कि कहीं हमको ना मार दें। खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए, बैठे हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। फालतू बात नहीं करी, फालतू बात नहीं। जैसे आजकल बहुत से लोग फालतू बात कर, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, किससे मिलोगे, क्यों जा रहे हो, ये सब बात नहीं करी उसने। तो जब पॉइंट बात कर रहा हूँ पर अंदर आया। अब आप सोच रहे हो दरवाजे खिड़की बंद है, कैसे आ गए यीशु? भाई लिखा ना इसके अंदर, सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, अब यीशु मसीह कैसे आ गए? क्योंकि वो खुदा है, वो जहां भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आ गए, टाइम विश किया, तुमको शांति मिले। और यह कहकर उन्होंने अपना हाथ दिखाया, देख लो, और अपना पंजा दिखाया उनको। जब पंजा दिखाया तब चेले प्रभु को देख करके बहुत खुश हो गए। आप में से कितने मसीह लोग हैं जो खुदा और यीशु मसीह को देखकर खुश होते हैं? हाथ में उठाना, तो हाथ तो फिर ऐसे वैसे उठते हैं ना। कितने लोग हैं जो यीशु को देख के खुश होते हैं? घर में कोई चीज बढ़िया आ जाती है और फिर यीशु आ जाते हैं, तो किसको देख के खुश होंगे? मैं तो नहीं समझता मसीह समाज के लोग यीशु को देख के खुश होते होंगे। और संडे को नहीं खुश होते, बाकी को छोड़ दीजिए आप, हफ्ते सप्ताह के बीच में छोड़ दीजिए। संडे को नहीं खुश होते लोग देख करके। संडे को उनको ऐसा लगता बहुत भारी, बाप पे बाप, चर्च जाना है, ओहो कैसे जाएंगे, ओहो जेबें टटोलते अपनी, और एक पैसा भी नहीं है, चर्च जाना है। शनिचर की रात को संडे की सवेरे मसीह समाज के लोग भारी हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा वजन हो जाता है उनके ऊपर, चेहरे ऐसे लटक जाते हैं उनके, अरे बाप रे बाप, नहीं जाएंगे तो पादरी साहब को मैसेज आ जाएगा। ये तो हाल है मसीहों का। तो खुदा को देख कैसे खुश होंगे? पक्की बात है बिल्कुल। मुझे बताती है कोई भी, कितने लोग खुशी से आते हैं और अपनी मर्जी से आते हैं और तैयारी के साथ आते हैं। शनिचर को तैयारी कर लेते हैं, नहीं मुझे सुबह चर्च जाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और टाइम से जाना है। बता दीजिए मुझे, आप है कोई ऐसा कि शाम को, शनिचर की शाम को बड़ी खुशी के साथ तैयारी करें, कपड़े देखें क्या पहन के जाना है, ऑफरिंग रखें, अपनी बैग तैयार करें, बाइबल रखें, गीत किताब रखें, ये सब तैयारी करके रखें? कौन करता है? पहले टाइम होता था ऐसा, हम छोटे छोटे थे तब होता था ऐसा। शनिचर की शाम को गीत की किताब और बाइबल अपने अपने रख के जाते थे, बोलते थे कपड़े प्रेस कर लो भाई अपने, सुबह चर्च जाना है। बड़ी खुशी होती थी, पादरी साहब को टोकने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी को। क्या बात है भाई, आप लोग चर्च क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं टोकते थे। आजकल तो पादरी साहब तो बोल बोल के थक जाए, मजा ला संडे को थोड़ा खुश हो जाए। तो जब संडे के दिन हमारा मन भारी रहता है, संडे के दिन हम जब ऊपरी मन से आते हैं, तो यीशु मसीह को देख के कैसे खुश होंगे? और यहां तो खुश हो रहे हैं, उनको देख कर खुश हुए। आगे यीशु ने फिर उनको टाइम विश किया, फिर उनको बरकत दी, तुम्हें शांति मिले। यहां बरकतें मिली हैं चेलों को। पहली बरकत मिली है शांति, तुम्हें शांति मिले। दूसरी बरकत मिली है 22 पद, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। दूसरी बरकत यह मिली कि पवित्र आत्मा लो। तीसरी बरकत उनको मिली है पद 23, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। पाप भरे का अधिकार दिया उनको चेलों को। जब यीशु मसीह चेलों के पास आए उसी दिन शाम को, तो 3 बरकतें चेलों को मिली। बेमतलब में नहीं आए थे वो। आज आपके घर में अगर यीशु मसीह आते हैं, अगर आज आपके घर में बाइबल पढ़ी जाती है, अगर आज आपके घर में वचन पढ़ा जाता है, अगर आपके घर में दुआ होती है, आप स्तुति करते हैं, तो बरकत मिलती है। आजमा के देखिएगा, ऐसे नहीं होता है। यीशु मसीह किसी का एहसान नहीं रखते। आते ही उन्हें बरकत दी,
3 बड़ी बड़ी बरकतें, शांति मिले, पाक लो, गुनाह को क्षमा करने का अधिकार तुम्हारे पास है। करके देखिए, आपको बरकत मिलेगी। दूसरा हिस्सा, ये पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा, जब यीशु मसीह आए तो मिस्टर थोमा नहीं थे वहां पर, बिल्कुल नहीं थे। जब मिस्टर थोमा वहां पर आए तो चेलों ने उनसे कहा कि थोमा ब्रदर, हमने प्रभु को देखा है। अब ब्रदर बोलते, पता क्या बोलते, ब्रदर देख लीजिए। तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और उसके पंजर में हाथ न डाल लूं, तुम्हारे कहने से विश्वास नहीं करूंगा मैं कि प्रभु आए थे कि नहीं आए थे। न यूहन्ना के कहने से विश्वास करूंगा, न पतरस से कहने से करूंगा, न याकूब के नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। मुझे क्या पता वो आए थे कि नहीं आए थे। मैं जब तक निशान नहीं देख लूं, पिछली बार बता रहा था, छोटा मैंने बताया था आपको, जब तक मैं निशान नहीं देख लूं, हाँ इसके हाथों में कीलें ठोकी हुई थी मेरे सामने, निशान है, ठीक है, पसली भारा मारा गया था, निशान है, ठीक है, मैं भरोसा नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मैं थोमा हूं, थोमा, मैं नहीं करूंगा। आज दुनिया में बहुत से ऐसे मसीह मिल जाएंगे, वो यही सवाल करते हैं, अरे हमको बरकत मिली, तुमको, मैं कैसे यकीन कर लूं तुमको बरकत मिली है, मुझे तो नहीं मिली। जब तक मुझको नहीं मिलेगी, यानी छेद में, जब तक हाथों में छेद नहीं देख लूंगा, तब तक यकीन नहीं करूंगा। हो सकता है आप में से ऐसे हो, ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप में से ऐसे बैठे हो कि जब तक मैं कुछ आश्चर्य नहीं देखूंगा तब तक मैं भरोसा करूंगा नहीं। 26 पद में आ जाइए। 8 दिन के बाद, यानी पिछले संडे की बात जो बता रहा था मैं आपको, 7 तारीख, 8 दिन हो गए, 31 तारीख से लेकर 7 तारीख तक 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद ये जो अभी मैंने वर्णन बताया, ये उसी दिन का है, उसी दिन शाम का, ईस्टर की शाम का। अब ये 8 दिन के बाद, यानी 1 हफ्ते के बाद लिखा है इसके अंदर, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में मौजूद भीतर थे और थोमा उनके साथ था। उस समय थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। फिर से देख लीजिए, द्वार बंद थे। आगे लिखा हुआ है, तब यीशु आए, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर उन्होंने बरकत दी। देख लीजिए आप जब जब यीशु से मिलेंगे, जब जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब जब आप दुआ करेंगे, जब जब आप स्तुति करेंगे, खुदा आपको बरकत देगा। करके देख लीजिए। पहले ही बरकत दी, तुम्हें शांति मिले। उसके बाद 8 दिन के बाद यीशु मसीह आए, फिर वो कह रहा है तुम्हें शांति मिले। आप घर के अंदर परिवार की दुआ करिए, आप घर के अंदर थोड़ा वचन पढ़िए, आप घर के अंदर स्तुति करिए, आपको देखिए बरकत मिलती कि नहीं मिलती है। परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। सिंपल सा, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं मैं बरकत प्राप्त करने का, बिल्कुल आसान तरीका, क्योंकि आज यीशु मसीह जिंदा है। और जब वो जिंदा है तो आपके परिवार के अंदर भी आ सकते हैं, आपके जीवन के अंदर भी आ सकते हैं, आपके दिल के अंदर भी आ सकते हैं। और क्या बोलेंगे? तुमको शांति मिले। आगे, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर यहां हाथों को देख, ला थोमा, ला उंगली ला अपनी। तू कह रहा था ना कि जब तक मैं उंगली नहीं देख लूंगा, निशान नहीं देख लूंगा, भाले का निशान नहीं देख लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि मैं जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जा तू, देख, देख ये हाथ, देख ये पसली, देख। और पता क्या बोलते हैं? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बना। मसीह समाज के लोगों, जब आपने यीशु मसीह ग्रहण कर लिया है, जब आपने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है, फिर बोलूंगा दो तरफ मत जाइए, एक तरफ रहिए, बिल्कुल एक तरफ, यस चलो में रहिए, दो तरफ मत जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो यकीन मानिए, पूरी तरह यकीन मानिए आप।
पूरा विश्वास कीजिए, अविश्वास ही करने की जरूरत नहीं है आपको। तो परेशानी क्या है मुझे बता दीजिए आगे, क्या परेशानी है? मसीह को क्या परेशानी है? अरे यीशु मसीह ने कहा ना मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तो फिर क्या परेशानी है? फिर क्यों रोते हैं मैं और आप? फिर क्यों टेंशन में रहते हैं? फिर क्यों चिंता करते रहते हैं अपने परिवार की, अपने उसके आगे क्यों करते चिंता? वो तो कह रहा है शांति मिला तुमको, वो तो बरकत दे रहा है, वो तो कह रहा है विश्वासी बन के रहो जिंदगी के अंदर। थोमा से कह रहा है अविश्वास मत कर, विश्वासी बन। तो उसे यकीन होना चाहिए कि मैं जिंदा हो गया हूं। आपको यकीन होना चाहिए कि यीशु आपके साथ है। आपको यकीन होना चाहिए कि यीशु आपसे प्यार करते हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि यीशु आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। यकीन होना चाहिए आपको यकीन होना चाहिए कि यीशु कोई भूखा नहीं रहने देंगे, बिना कपड़ों को नहीं रहने देंगे, आपके खानदान को बरकत देंगे। आपको यकीन होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह मसीह को यकीन नहीं है यकीन। अगर है यकीन तो आप इस बात मुझे बता देना, ऐसा मुझे यकीन है। फिर एक सवाल और पूछ लूंगा मैं बता रहा हूं यकीन नहीं है। इसलिए तो परेशानी आती है। इधर आपकी यकीन की सुई का कांटा, इधर वो अविश्वास में गए और उधर शैतान का सुई का कांटा आ गया सामने। बिल्कुल ध्यान सुन लीजिएगा, जहां आप अविश्वासी हुए वहीं शैतान कब्जा करेगा आपके ऊपर, वहीं मुसीबतों का भंडार आ जाएगा। और जहां आपका विश्वास रहा शैतान आपसे दूर दूर भागेगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी। कभी चेहरे पे उदासी नहीं आएगी, रौनक रहेगी हमेशा। क्योंकि आप किसे विश्वास करते हैं? यीशु में। थोमा से क्या बोल रहा है? एक भाई तू अविश्वासी मत बन, तू विश्वासी बन। बाद में शर्मा गया थोमा। बाद में क्या होता है? ये सुन थोमा ने उत्तर दे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। यहाँ पर थोमा ने परमेश्वर शब्द इस्तेमाल किया यीशु के लिए। अब ये थोड़ा सा घबरा गया, नहीं चापलूसी करने लगा। ये जब पकड़ा गया ना, जब पकड़ा जाता है इंसान तो क्या करता है? चापलूसी करता है। वही कर रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो भाई तू पहले कर लेता, पहले तूने सवाल क्यों किया चेलों से? नहीं मैं देखूंगा पहले। विश्वासी बनिए, अविश्वासी मत बनिए। क्योंकि आप खुदा की सृष्टि नहीं है, सृष्टि के साथ साथ आप उसकी औलाद भी हैं। और औलाद इसलिए क्योंकि आपने यीशु मसीह विश्वास किया है। जब विश्वास किया तो विश्वासी बनकर रहिए। आ जाइए किस्मत में। अब यीशु मसीह यहाँ पर चुप नहीं हुए, जितनी बड़ी चापलूसी कर लो, जो मर्जी कर लो, यीशु मसीह जवाब जरूर देते। क्या बोले? पढ़िए साहब जरा 29 पद पढ़िए जोर से आप लोग। इसी को 29, ये 20 में हुआ 20, 29। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या तूने इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अब धन्य कौन है? कितने लोगों ने यीशु को देखा है? नहीं देखा भाई, ऐसा हाथ में उठाओ। नहीं देखा आपने? इसने देखा यीशु को? नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, ये बात है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? फिर भी क्या कर रहे हैं हम? तो मुबारक कौन हुए? मुबारक हुए ना। तो जब मुबारक हुए तो विश्वास करिए ना यीशु मसीह में। फिर क्यों परेशान होते संडे को? फिर मन क्यों भारी कर लेते संडे के दिन? फिर क्यों चौकीदारी के लिए बोल कहते हैं अरे बहुत काम बहुत काम बहुत काम बहुत काम है? क्यों कहते हैं फिर आप? क्यों टाइम से चर्च में आते हैं? क्यों ना रवाना करते टाइम से आकर के? इसके अलावा विश्वास आज भी नहीं है। आज भी सोच रहा है कि कुछ मिल जाए, कुछ वो छेद देख लूं मैं जो हथेली में उसके। थोमा तूने देखा तब विश्वास कर रहा है, लेकिन धन्य वे है जो बिना देखे विश्वास कर रहा है। हालेलुया। आगे चलते हैं। तीसरा हिस्सा 21 अध्याय में आ जाइए, 21 में आ जाइए। उसके बाद झील के पास यीशु मसीह मिले, और जब झील के पास मिले तो पतरस महाशय पता क्या बोलते हैं? तीसरा पद, 21 का तीसरे पद में आ जाइए। शमौन पतरस ने उनसे कहा
मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। ये चेले पहले क्या करते थे? हाँ, इनका बिजनेस क्या था? मछली पकड़ने का। बहुत से लोग आज, ये चेले अपने पुराने जीवन में चले गए। यीशु मसीह के, इन्होंने सोचा यीशु मसीह की डेथ होकर चले गए, अब तो छोड़ करके हमारे को, जैसे ही इनको पता चला कि यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, ये अपने पुराने जीवन में चले गए। और ये पतरस कह रहा हो, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, मैं तो अपना पुराना जीवन बिताने जा रहा हूं। साथ में लोग भी तैयार हो गए। आज बहुत से मसीह हैं जो अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं, देखते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, पुराने जीवन में चले गए। जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कभी भी पुराने जीवन में चाहिए। एक बार जो आपने पुराना जीवन छोड़ दिया, फिर मत चाहिए, नहीं तो कोई यकीन नहीं करेगा साहब आपकी बात का। आपने अगर किसी के लिए कह दिया मैं इस इंसान से नहीं मिलूंगा, और फिर आप दोस्ती कर रहे हैं, तो आपकी बात को कोई यकीन नहीं करेगा। छोड़ दिया, पुराना जीवन छोड़ दिया, संकल्प नया कर लिया। साथ लेके लोग गए नाव, सारी रात मछली पकड़ते रहे, नहीं आई, कोई मछली नहीं आई। उसके बाद आगे आ जाइए, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने उसे नहीं पहचाना। तब यीशु ने कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? बात यहां पर आ रही है। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। यीशु ने बोला, जाल को दाहिने हाथ डालो, तुमको मछली मिलेगी। हम तो सारी रात मेहनत कर रहे, हमें तो कुछ नहीं मिला। अब तू उन्हें कह रहा डाल दो, चलो डाल देते तेरे कहने से। जाल को उन्होंने डाला, और जानते 153 बड़ी मछली जाल में आ गई। लिखा आगे पढ़ लेना 11 पते पढ़ लेना आप। 153 बड़ी मछलियां जाल में आ गई, और आगे लिखा हुआ जाल फटा नहीं। अब समझिए इसको, ये क्यों हुआ? सारी रात ये लोग मेहनत कर रहे हैं, एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन जैसे यीशु ने बोला दाहिने हाथ डालो जाल, मछली आ गई, बड़ी बड़ी मछलियां, और जाल नहीं फटा। निराश के अंदर अगर बाइबल के बच्चों की कोई आवाज सुनते हैं आप, फॉलो करिए उसको, तुरंत फॉलो करिए। अगर कोई वचन पढ़ा आपने, अंदर से कोई आवाज आई, घुटने में दुआ कर लीजिए एकदम करिए। 153 बड़ी मछलियां आ जाएंगी, इतनी बड़ी बरकत मिल जाएगी आपको बिना किसी नुकसान के। जाल ऐसे मजबूत नहीं था वो, लेकिन फिर बड़ी मछलियों से जाल नहीं फटा, और चेलों ने उसको खींचा। मुझे और आपको यीशु की हर बात को मानना है। बरकत अगर प्राप्त करनी है तो यीशु की बात को मानना है। अगर यीशु कहते दाएं चलो, दाएं चलना है, बाएं चलो, बाएं चलना है, मानना है। ये नहीं देख रहा कि आगे घट्टा है क्या, कुछ नहीं, मानना है आपको। फिर आप देखिए कि बड़ी से बड़ी बरकतें आपको मिल जाएंगी, और बिना किसी नुकसान के। जो धन खुदा की तरफ से मिलता है ना, उसमें कष्ट नहीं होता। नीति वचन 10 निकाले जरा, 10 का 22 जरा पढ़ना। नीति वचन 10 का 22। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है, और उसके साथ दुख नहीं मिलता। कैसे मिलता आशीष से? ईमानदारी से, मेहनत से, जिम्मेदारी से। आप कमाएंगे, आपको कष्ट नहीं आएगा। आप हेर फेर करेंगे, या पाचा करेंगे, तिगड़म करेंगे, इधर का उधर करेंगे, कष्ट आ जाएगा। मैंने लिखा ये बाइबल में, नीति वचन का लेखक बोल रहा है। जो आपकी ईमानदारी या मेहनत से जो आपको पैसा मिलता है, उसमें कभी भी कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो खुदा की तरफ से आपको मिल रहा है। और बेईमानी करके, झूठ करके, तिगड़मबाजी करके, खुदा का पैसा मार के, खुदा का पैसा ना दे के अपने घर में खर्च करके, वहां पर गलत हो जाएगा, कष्ट आ जाएगा। यहां पर इनको यीशु मसीह की तरफ से मछलियां मिली 153, इसलिए जाल नहीं फटा।
हो सकता था ये लोग अपनी तरफ से करते तो जाल फट जाता। तो जो खुदा की तरफ से धन मिलता है, बरकत मिलती है, उसमें कोई मुसीबत नहीं आती है। अब आ जाइए टॉपिक पर, यीशु और पतरस, जो आज का टॉपिक था। जरा 15 पद में आ जाइए, 21 का 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? मैं अभी वर्णन कर चुका हूँ। क्या आप सबसे बढ़कर खुदा से प्रेम करते हैं? 3 बार पूछा यीशु मसीह ने, 3 बार पूछा। कितनी बार पूछा? 3 बार। कौन से पद? 15, 16, 17 पढ़ लीजिए आप। 15 पे लिखा, 16 में लिखा। उसने फिर दूसरी बार उससे पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु रखता हूँ। उसके बाद फिर 17, फिर तीसरी बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? कि हाँ, तू सब जानता है। इस पर जरा गौर करना। हे प्रभु, तू सब जानता है, तू जानता है मैं प्रीति रखता हूँ। 3 जिम्मेदारियां सौंपी इसको। पहले बार बोला, मेरी मेमनों को चरा। उसके बाद बोलता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार बोलता है, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार पूछने के बाद यीशु ने 3 जिम्मेदारियां सौंप दी, सीधी सीधी। अब सवाल सुनिए। यहां पर सवाल ये होता है कि आखिरकार यीशु मसीह ने इसके 3 बार क्यों पूछा? भाई एक बार मत क्लियर हो गई थी ना, तू प्यार करता, हम प्यार करता, बात खत्म, वहीं फुल स्टॉप हो जाता। लेकिन 3 बार क्यों पूछा जा रहा है? अब समझिए इसको। पतरस ने कितनी बार इनकार किया था ना। अब यीशु मसीह पक्का करना मांगा था इसको कि बेटा तूने 3 बार मैंने इनकार कर दिया था, अब तू पक्का कर ले कि तू वाकई मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। पता चला कि एक बार में तो फिर तुम मुकर जाए। मेरे और आपके जीवन में अगर एक बार मैं और आप धोखा देंगे खुदा को, अगर मैं और आप एक बार झूठ बोले खुदा से, तो ध्यान रखिए खुदा मुझको और आपको आजमाएगा, पक्का करेगा। बिल्कुल किसी काम को करने से पहले पक्का करेगा। आप ही अपने बच्चों को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं तो कोई बच्चा नालायक होता है, एक बार काम को बिगाड़ देता है, तो उससे प्रॉमिस कराते ना, देख तू कर लेगा ना। हाँ मैं कर लूँ, देख करेगा ना, पक्का करेगा ना। ऐसा तो नहीं कि तू वो कर, नहीं मैं कर लूँगा मम्मी। हम लोग पक्का करते हैं। यीशु ने पतरस से पक्का किया, इनकार किया। इसलिए पतरस करा, तू सब जानता है, तू सब जानता है, नहीं मेरी हरकत को जानता है कि मैंने 3 बार तेरा इनकार किया। आज भी यीशु आपको जिम्मेदारी सौंपते हैं, मेरी भेड़ों को चला, मेरी रखवाली कर, मेरे मेमनों को चला। जब जब आपसे बात करेंगे यीशु आपको जिम्मेदारी सौंपेंगे। और आगे लिखा है कि वो आगे बहुत कुछ, अगले संडे बताऊंगा अगर आपको, बहुत कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। हम यीशु को हमेशा याद रखें। नंबर 1, विश्वास रखें, अविश्वासी ना बने। जो उसने कहा है आपके लिए वो पूरा होगा, देर से होगा लेकिन पूरा होगा। अगर नहीं होता फिर भी अपना विश्वास मजबूत रखिए, कोई बात नहीं। थोमा की तरह चिन्ह चमत्कार देख के विश्वास ना करें, बल्कि ये देखें हाँ यीशु है, वो जीवित है, हमारे साथ है, हमारे बीच में। ये विश्वास हम रखें, खुदा आपको बहुत बड़ी बड़ी बरकत देगा। इसलिए जिससे कहा ना वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है, हे शमौन पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। हम दुआ करें। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज कलाम सुना उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में गीत गाएंगे। गीत का